लाभ बढ़ के कारोबार करने का आसान सा फार्मूला है। सस्ते और महंगे लाभ बढ़ एक जितनी और एक जैसी खुराक खाते हैं। हिफाजत भी दोनों की एक जैसी करना पड़ती है। अगर आप 4-5 हजार वाला लाभ बढ़ रखेंगे तो उसके बच्चे भी 4-5 हजार में फरोख्त होंगे, और अगर आप 40-50 हजार वाला लाभ बढ़ रखेंगे तो उसके बच्चे भी 40-50 हजार में फरोख्त होंगे। ये आपने तय करना है कि खुराक पर 1,000 खर्च करके 5,000 कमाना है या 50,000। रोजी कोली या रोजी फेस की इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है। अगर आप महंगे लाभड़ के बच्चे फोस्टर करके पलवाना चाहते हैं तो रोजी फेस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रोजी फेस 4 से लेकर 8 बच्चे आसानी से पाल लेता है। ब्लैक मास्क परसनाटा फैमिली के लाभड़ हैं। इनकी कीमत रोजी कोली से थोड़ी ज्यादा होती है। इनकी भी इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत कम है, जबकि इन दोनों नस्लों की निस्बत फिशरी नस्ल की म्यूटेशन की पुरकशिश और खूबसूरत रंगों की वजह से इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग फिशर की अच्छी म्यूटेशन से महीने का लाखों कमा रहे हैं। अगर आपके पास लाभबर्ड को पालने का तजर्बा नहीं तो किसी से ब्रीडर पेयर हरगिज ना लें। पहले ग्रीन फिशर, रोजी कोली या ब्लैक मास्क, इन तीनों में से किसी भी नस्ल के 2 से 3 मेल फीमेल कन्फर्म पट्ठों के पेयर लेकर स्टार्ट करें। ये सस्ते परिंदे हैं। अल्लाह न करे अगर कोई परिंदा ना तजर्बाकारी की वजह से एक्सपायर हो भी जाए तो आपको शुरू में ज्यादा नुकसान ना हो। जब आपको तजर्बा हो जाए तो आप अच्छी म्यूटेशन के पेयर रखें। जो आपके पास सस्ते पेयर हो उनको आप फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परिंदों का कारोबार करने के लिए कम से कम 10 से 20 जोड़ लेकर कारोबार स्टार्ट करें। अगर आप 2-3 पेयर से कारोबार स्टार्ट करने का सोचेंगे तो हो सकता है आपको सेटअप बनाने और कमाई करने में बहुत वक्त लगे। लाभबर्ड का कारोबार करने से पहले ये बात जहन में रखें, ये बज्जीज, जावा, फिंच की तरह नहीं जिनका आपने सुबह सुबह दाना पानी तब्दील किया फिर नौकरी पर चले गए, या 2-3 दिन का दाना पानी केज में रख के रिश्तेदारों से मिलने चले गए। आपको इन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सर्दी और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप छत पर है या ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर 30 से 40 तक है तो आप गर्मी को बर्दाश्त करने वाले परिंदे रखें। ज़ेब्रा फिंच की कॉलोनी बना लें या फिर डव की महंगी म्यूटेशन में पाई डव का सेटअप लगा लें। मेरा मशवरा है कि लाभबर्ड के साथ साथ जावा, फिंच, डव भी रखें जिनको आप लाभबर्ड का चूरा किया हुआ बचा कुचा दाना खिला सकते हैं। आपका दाना वेस्ट नहीं होगा। कॉकटेल पैरट का कारोबार करने के लिए नॉर्मल छोटे साइज के कॉकटेल ना रखें। जंबो साइज यानी बड़े साइज और अच्छी म्यूटेशन के कॉकटेल रखें जिसमें एमराल्ड कॉकटेल, फेलो कॉकटेल, इनो कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल जैसी अच्छी म्यूटेशन रखें जिनकी पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा है। कुछ म्यूटेशन मसलन नॉर्मल साइज के ग्रे कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल, कॉमन व्हाइट जैसी म्यूटेशन की डिमांड पाकिस्तान में कम है। ऐसे नॉर्मल साइज का कॉकटेल पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी मुश्किल से 3 से 5 हजार तक फरोख्त होता है। जावा बर्ड का कारोबार इस वक्त बज्जीज, फिंच और डव से बेहतर है। जो लोग चाहते हैं उनके परिंदे रखने का शौक भी पूरा हो और जेब खर्च भी हर महीने बनता रहे तो जावा बर्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इनकी ब्रीड भी अच्छी है और इस वक्त मार्केट में फरोख्त भी अच्छी कीमत में हो रहे हैं। जावा बर्ड को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचा कर रखेंगे और एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो इस बर्ड से आप लाखों कमा सकते हैं। जावा बर्ड का पेड़ खरीदने से पहले चेक कर लिया करें बूढ़े ना हो, पहली ब्रीड के लिए रेडी हों, तकरीबन 4-5 महीने की उम्र के बच्चे हों, यानी जिस उम्र में बच्चों के परों और चोंच से ब्लैक कलर खत्म होने के करीब हो ऐसे बच्चे खरीदें। इनके पर पूरे खूबसूरत और चमकदार हों और उड़ते ठीक हों। अच्छी चीज़ लें, थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो, मुस्तकबल में आपको उसका रिजल्ट और मुनाफा अच्छा मिलेगा। जावा पेड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में आप 5-6 पेड़ खरीद कर कॉलोनी बनाएं। जब इन बच्चों के बच्चे होंगे तो उनसे जितने पेड़ चाहें अपने पास रखकर कॉलोनी बढ़ा लें, बाकी सेल कर दें। कोई भी परिंदा रखने से पहले हमें उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका आबाई इलाका कौन सा है, किस माहौल में रहता है और उसकी कुदरती खुराक क्या है। जिन दोस्तों को परिंदे रखने का शौक है लेकिन उनके पास घर की छत के अलावा कोई और जगह नहीं, तो उनको मेरा मशवरा है कि आप डायमंड डव रखो। ये ऐसा परिंदा है जिसे आप गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में घर की छत पे रख सकते हैं। जियोपीलिया कोनाटा, इसे 1801 में जॉन लिथियम ने डायमंड डव का नाम दिया। ये ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत परिंदा है और ये ऑस्ट्रेलिया में पानी के करीब जो हल्के सूखे यानी नीम खुश्क इलाके हैं वहाँ पाया जाता है। इसका जिस्म ग्रे कलर का और पर डार्क कलर के होते हैं जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। पिछले चंद सालों से ब्रीडर्स ने डायमंड डव पर वर्किंग की है। अब ये 27 से ज़्यादा कलर्स में दस्तयाब है। ये नर मादा जोड़े बनाकर रहते हैं और जंगलों में दरख्तों और घास के बीज और चींटियाँ भी खाते हैं। ये बहुत नाजुक परिंदा है। इसका मिजाज कबूतर की तरह का होता है। इसकी उम्र जंगलों में 10 से 14 साल और पिंजरों में 6 से 8 साल तक होती है। डायमंड डव पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डव यानी फाख्ता से साइज में छोटा परिंदा है। नर घोंसले की जगह तलाश करता है। मादा को मीटिंग के लिए राजी करने को नर मोर की तरह अपनी दुम के पर उठाएगा, फिर बार बार आवाजें लगाएगा, फिर दोनों मिलकर सूखी घास और टहनियों से घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में बारिशों के मौसमों के बाद मौसम बहार में ब्रीड शुरू करते हैं। इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। ये 2 सफ़ेद रंग के अंडे देते हैं। नर दिन को अंडों पर बैठता है और मादा रात को।
कभी कभी दोनों इकट्ठे भी अंडों पर बैठते हैं। हैचिंग के 12 से 14 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अगले 14 दिन बाद बच्चे सेल्फ होकर खुद खाना शुरू कर देते हैं। जोड़ा फिर अगली ब्रीड शुरू कर देता है। इसी तरह ये सिलसिला पूरा सीजन चलता है। इनके बच्चे भी 4 से 5 महीने की उम्र में अडल्ट होकर ब्रीड शुरू कर देते हैं। ये बहुत पुरअमन परिंदा है, इसे आप फिंच के साथ भी रख सकते हैं। आजकल गोल्डियन फिंच का ट्रेंड चला हुआ है। वैसे तो गोल्डियन फिंच भी बहुत खूबसूरत परिंदा है, लेकिन बहुत नाजुक है। अगर आपने गोल्डियन फिंच के 1-2 पेयर शौक के लिए रखना है तो उसके लिए आपको गोल्डियन फिंच की बीमारियों और उनके इलाज के बारे में इल्म होना चाहिए। और गोल्डियन फिंच के सिर्फ 2-3 पेयर रखने के लिए आपको 10-12 हज़ार की मेडिसिन भी साथ लेना पड़ेगी। जबकि स्टार फिंच साथ जान परिंदा है और इनसे ब्रीड लेना भी दूसरी फिंचों की निस्बत आसान होता है। अगर आप कारोबार के लिहाज से देखें तो इस वक्त कॉमन स्टार फिंच के एक ब्रीडर पेयर की कीमत 10 से 12 हज़ार, येलो स्टार फिंच और ब्लू स्टार फिंच के एक ब्रीडर पेयर की कीमत कम से कम 30 से 40 हज़ार तक है। अगर आप एक पेयर से साल में 4 क्लच भी लेते हैं और हर क्लच में 3 बच्चे भी होते हैं तो एक साल में एक पेयर से 12 बच्चे आसानी से हासिल कर सकते हैं, जिनको बड़ा करके पेयर बनाकर बेचें तो आप काफी मुनाफा हासिल कर सकते हैं।